बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे औल के बारे में। विरासत की एक इस्तिलाह है औल। औल का माना होता है ज़्यादती, बढ़ जाना, गलबा पा जाना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमने कल के सबक में पढ़ा था, जब असल मसला बनाते हैं तो असल मसला बनाते वक़्त हम 7 अददों में से किसी एक अदद से असल मसला बनाते हैं। वो 7 अदद कौन से हैं? नंबर 1, 2, नंबर 3, 3 और 4, 6 और बोलो 12 और 24। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं? हाँ 8। ये 7 अदद हो गए। कितने अदद हो गए? ये 7 अददों में से किसी एक अदद से हम मसला बनाते हैं। या तो मसला 2 से बनेगा, या मसला 3 से, या मसला 4 से, या 6 से, या 8 से, या 12 से, या 24 से। अब हमने ये कहा था कि मसला बनाने का तरीका यह है, सबसे पहले आपने मय्यत लिख लेना है, नीचे उसके वरसा के नाम लिख दिया आपने, ठीक है भाई, जो रिश्ता है वो रिश्ता लिख दिया आपने। फिर उनके बाद जो आपने उनके अहवाल जो पढ़े हैं वो अहवाल हर एक के नीचे लिखते चले जाएंगे। ये 3 काम आपने कर लिए। चौथा काम, अब मसला किसी एक अदद से बनाना है। वो मसला जब किसी अदद से बनाएंगे, इनमें से कोई एक अदद होगा जिसका कल हमने बड़ी तफसील के साथ सबक पढ़ा था। इसकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक ही वारिस है तो फिर मसला उसी के हिस्से के अदद से बन जाएगा। और अगर 2 किस्म के वारिस हैं, 2 अलग अलग हैं, उसकी फिर 2 सूरतें थीं। हमने हिस्से जो लिखे थे उसको 2 उसके अंदर रखे थे, दर्जे के अंदर रखा था। पहले दर्जे के अंदर कौन थे? निफ्स, रुबो, सुमुन, ये 3 थे हिस्से। दूसरे दर्जे के अंदर किसको रखा हमने? सुलुस, सुलुसान, सुदुस। अब मैंने कहा कि अगर एक नहीं है, 2 अलग अलग वारिस जमा हो रहे हैं तो फिर जो है इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि पहले दर्जे के 2 वारिस एक साथ जमा हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर निस और रुबो, ये दोनों एक साथ जमा हो रहे हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, जो बड़ा अदद है यानी रुबो, उससे बना लेंगे। रुबो और सुमुन ये जमा तो नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते। निफ्स और सुमुन अगर जमा हो रहे हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है? 8 है, 8 से मसला बना देंगे। अगर इसी तरह सुलुस और सुदुस या सुलुसान सुदुस जमा हो रहे हैं तो मसला कितने से बनेगा? 6 से बनेगा। ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत यह है कि पहली जमात का फ़र्द दूसरी जमात के किसी एक फ़र्द के साथ जमा हो जाए। मिसाल के तौर पर निफ्स, पहली जमात का पहला वाला शख्स ये दूसरी जमात के दूसरे किसी शख्स के साथ मुलाकात कर लेता है, तो उस वक़्त निफ्स अगर दूसरी किसी के साथ मिल रहा है तो मसला कितने से? 6 से। अगर पहली जमात का दूसरा वाला शख्स यानी कौन भाई? रुबो, ये दूसरे वालों के साथ जाकर मिल रहा है तो मसला कितने से बनेगा? 12 से। और अगर जो है पहली जमात का तीसरा वाला शख्स यानी सुमुन, ये जाकर मुलाकात कर रहा है किससे? दूसरी जमात के किसी एक शख्स के साथ भी, किसी भी फ़र्द के साथ भी, ठीक है भाई, तो मसला कितने बनेगा? 24 में बनेगा। अब बाज़ मरतबा ऐसा होता है, हमने कर दिया ऐसे, जैसा आपने हमें कल सिखाया था, हमने वैसा मसला हल करना शुरू कर दिया था, अदद भी लिख दिया था हमने, मसला भी बना दिया था, लेकिन हुआ ये कि जब हमने उसको तकसीम किया, पता चला वो तो बढ़ गया। वो क्या हो गया भाई? बढ़ गया। मिसाल के तौर पर मसला बनाया था हमने 6 से, हर एक को हिस्सा दिया, बाद में हमने गिनती की टोटल, वो तो 7 हो गए। मसला हमने 6 से बनाया हुआ था, नीचे सबको हिस्से दे दिया। जब हमने आपके जैसा आपने हमें समझाया था हमने वैसे ही किया। अब हुआ ये, नीचे जब गिनती की वो तो क्या हो गया भाई? 8 हो गया। अब आपने हमें बताया था इस तरीके से हल करना, हमने वैसे ही हल किया था, लेकिन क्या हो गया? वो नीचे बढ़ गया, तो गड़बड़ हो गई। अब समझ में नहीं आया कि क्या रहे, क्या हम, क्या हमारा मसला गलत हो गया? तो कह रहे नहीं, मसला गलत नहीं हुआ। अब आपको एक और चीज़, एक और इस्तिलाह आपको समझाना चाह रहे हैं, एक और उसूल समझाना चाह रहे हैं। बाज़ मरतबा ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा ऐसे। इसकी मिसाल अभी हम देंगे। अब इसको विरासत की इस्तिलाह के अंदर इसको कहते हैं बढ़ जाने को। असल मसले से
असल मसले से हिस्से बढ़ जाएं, इसको विरासत की इस्तिलाह में कहते हैं औल। क्या बोलते हैं इसको? औल। औल का माना ज़्यादती, बढ़ जाना, गलबा पा जाना। ठीक है भाई, जो असल मसला बनाया था हमने, उस असल मसले से क्या हो गया भाई? अदद बढ़ गए। अब तो किस किस के अंदर औल होता है? पहली चीज़ तो 2 के अंदर औल नहीं होता, 3 के अंदर भी नहीं होता, 4 के अंदर भी नहीं होता, 6 के अंदर होता है, 8 के अंदर नहीं होता। अब 1 2 3 कितने अदद आ गए हमारे पास? 3। नंबर 1 6, नंबर 2 12, नंबर 3 24। 6 का औल इसमें होता है। 6 से मसला बनाया आपने, बाज़ दफ़ा ऐसा होगा मसला बढ़ जाएगा। 6 का औल आता है, 12 में भी औल आता है, 24 में भी औल आता है। ठीक है, कितने अदद में औल आता है? 6, ठीक, 12, 24। 6 का औल कहाँ तक होता है ये समझें। 6 का आपने मसला 6 से बनाया, लेकिन ये बढ़ जाएगा। 6 का औल 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10। समझ रहे हो? 6 से मसला बनाया, बाज़ दफ़ा ये 6 से मसला बनाया था, लेकिन नीचे जब हिस्से दिए सबको, वो कितने हो जाएंगे? 7। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा 6 से मसला बनाया आपने, वो बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे हिस्से? 8। 6 से मसला बनाया, बाज़ दफ़ा क्या होगा? बढ़ जाएगा, मसला कहाँ तक पहुँच जाएगा? 9। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा 6 से मसला बनाया था आपने, लेकिन वो बढ़ जाएगा, कहाँ तक चले जाएगा? 10। कितने अदद हो गए? 1 2 3 4 अदद हो गए। 6 का औल ये ताक में भी होता है और जुफ्त में भी होता है। ताक में क्या है? 7 है, 9 है, ये ताक है। जुफ्त क्या है? 8 और 10। 6 का औल ताक में भी आता है और जुफ्त में भी आता है। ठीक है भाई, 10 तक 6 का औल शुरू होता है, 7 8 9 10 तक होता है, इससे आगे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा 6 से मसला बनाया आपने 11 हो गया, 6 से मसला बनाया 12 हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये 10 तक होगा बस। ठीक, अगर 6 से मसला बनाया आपने और वो 11 तक पहुंच गया है, तो समझ लेना आपका मसला गलत है, आपने गलती की है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी सूरत हो मुमकिन नहीं है। ये गलत हुआ, आपसे मसला बनाने में गलती हुई है। 12 का औल ये 13 भी आता है, 15 भी आता है, 17। 12 का औल क्या आता है भाई? 13 और 15 और, यानी 12 का औल ताक अदद में आएगा। किस में आएगा भाई? ताक में आएगा। ये ताक है ना, 13 15 17 ये ताक हैं सब। जुफ्त इसमें से जुफ्त क्या बनेगा? 14 बनेगा जुफ्त। 14 नहीं आएगा। 16 जुफ्त आएगा? नहीं आएगा। 18 जुफ्त नहीं आएगा। बल्कि ये कितने आएंगे भाई? बस यही आएंगे। समझ गए? अच्छा। और 24 का औल सिर्फ़ और सिर्फ 27 होगा। मसला 24 से बनाया था आपने, लेकिन वो कहाँ तक चला गया भाई? 27 तक। बस ये असल है, ये 24 का औल 27 तक आता है। समझ गए बात को? जी, बात समझ में आ रही है मेरी? इस औल के मसले का जो बानी है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये औल का जो मसला है, इसके बानी, इसकी बुनियाद किसने रखी? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी थी। उनके दौर के अंदर इस तरह मसला पेश आ गया था, तो जो तरीक़ा था उसके मुताबिक जब उन्होंने हल किया तो पता चला मसला बढ़ गया। तो उन्होंने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा किया। ये इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस मसले को बयान किया, इस तरीके से करें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उस कहा कि ऐसे ही हम करेंगे। इस पर इजमा हो गया। ये इजमा सहाबा से ये मसला साबित है। ठीक है भाई? इस मसले के असल बानी वाज़े कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इस तरह किया है। अब हम इसकी मिसालें पढ़ते हैं ताकि बात समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर दूं, मिटा दूं। यहाँ हमने लिखा मैयत,
ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर शोहर, और हम यहाँ लिखते हैं 2 बेटियाँ लिख लेते हैं। या बेटियों की जगह पर आप लिख दो बहनें, ठीक है भाई। 2 बहनें, क्या लिख दिया हमने? 2 बहनें जमा हो गई, मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी कर दो आप। अब हमने मसला, आपने कहा था कि पहला काम ये करना है मैयत लिखनी, मैयत लिख दिया हमने। दूसरा काम आपने कहा है कि नीचे वारिस लिख दो, हमने शोहर लिख दिया, बहनें लिख दी, ये 2 वारिस हमारे पास आ गए थे। अब तीसरा काम क्या करना है, इनका जो हिस्सा आपने पढ़ा है, किसको क्या हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा नीचे लिखो। हमने देखा कि औलाद मौजूद नहीं है, शोहर को कितना मिलेगा? निस। 2 बहनें हों तो 2 बहनों को कितना मिलता है भाई? सुलुसान मिलता है। हमने यहाँ पर उसको सुलुसान दे दिया। आपने अभी पढ़ा कि अगर 2 अलग अलग वारिस एक साथ जमा हो जाएं तो फिर आपने मसला बनाना है। तो ये देखो निस सुलुसान के साथ जमा हुआ है, मसला कितने से बनना चाहिए बताएं? यानी पहली जमात का पहला फ़र्द दूसरी जमात के किसी भी फ़र्द के साथ जमा हुआ है तो मसला कितने से बनेगा? मसला हमने 6 से बना दिया। 6 का निफ्स कितना बना? 6 का सुलुसान कितना बना? 4। अब जमा किया दोनों को, 4 और 3 कितने हो गए? ये 7 हो गए। मसला 6 से बनाया था और ये कितने हो गए भाई? 7, ठीक है। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ना हो कि आप परेशान बैठे हुए हो कि ये क्या हो गया कि हमने तो 6, यानी एक आदमी ने 60,000 रुपये छोड़े हैं, 60,000 में से आपने कहा आधे दे दो, हमने आधे 30,000 इसको दे दिए, आपने कहा सुलुसान दे दो 40,000 इसको, तो छोड़े 60,000 थे और आप कह रहे हो इसको कि 40,000 इसको दो 30,000 उसको दो, ये तो 70,000 बन जाएगा। और समझ रहे बात को? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ से बचने के लिए फिर यही होता है कि हम असल मसले को बढ़ा देते हैं। हम फिर यूँ लिखेंगे बादल ओल, ठीक है भाई, बादल ओल मसला कितने से बना? 7 से बना। अब हम 7 से मसला बना देंगे, यानी जो कुल रकम उसने छोड़ी है उसको 6 में तकसीम नहीं करेंगे, लिखेंगे नीचे ऐसे ही निस रुब सब कुछ लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम कहेंगे मसला कितने से बना है भाई? 7 से बनाएगा। आप इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखना कि भाई 7 का निफ्स कितना बनता है, वो तो टुकड़ों में हो जाएगा, टुकड़ों को छोड़ो आप। 7 का निफ्स कितना बनता है भाई? 3.5 बनता है। आप कह रहे हो यहाँ तो आपने 3 दिया हुआ है। और समझ रहे बात को? ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं लाना, बस आपने ये देखना असल मसला वहाँ से बनाना है, नीचे बढ़ जाएगा। 6 से 7 हो गया, आपने बादल ओल 7 कर देना है। अब जो रकम हो आपके पास 60,000 थी, 60,000 को 7 में तकसीम कर दो और फिर उसमें से 3 हिस्से इसको दे दो, 4 हिस्से इसको दे दो। समझ गया बात को? जी, दोनों के हिस्सों में कमी आ जाएगी, कुछ कम इसके हिस्से में से हो जाएगा, कुछ हिस्से में इसमें। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे को ये कितना इसको मिल रहे हैं 30,000 और यहाँ इसको कितने मिल रहे हैं भाई? 70,000, सही 40,000 कितने मिल रहे हैं भाई? हमने कहा ना इसको जो है 40 इसको दे दो, 30 इसको दे दो। तो जब हम 7 में वो करेंगे तो इसका 30 से कम हो जाएगा और इसका भी 40 से कम हो जाएगा। अब बराबर सराबर तकसीम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जी अच्छा, मैंने कहा 6 का ओल क्या आता है? 7, 8। अब 8 की मिसाल पढ़ते हैं हम। यही मिसाल है शोहर, बहनें, ठीक है भाई, और माँ। शोहर को क्या मिलेगा? बोलो ज़ोर से। निस्फ मिलेगा, हमने निस्फ लिखा। बहने को क्या मिलेगा? सुलुसान लिख दिया। माँ को क्या मिलेगा? माँ को सुदुस मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था जब मरने वाली की औलाद मौजूद हो या 2 भाई या 2 बहनें या एक और दूसरी बहन, 2 मुश्तरक भाई बहन मौजूद हो, उस सूरत में माँ को क्या मिलता है? सुदुस। माँ के नीचे हमने लिखा सुदुस। अब बताओ मसला कितने से बनेगा?
6 से। क्यों मसला 6 से बनेगा अमीन बताओ? पहली जमात का पहला फ़र्द दूसरी जमात के अफराद के साथ जमा हो रहा है, इसलिए मसला कितने से बनेगा? 6 से मसला हमने बना दिया। अब हमने 6 का निस्फ दिया इसको 3, 6 का निस्फ सुलुसान कितना बनता है? 4, 6 का सुदुस कितना बनता है? बोलो 1। जमा किया 4 और 1 5, 5 और 3 8। अब मसला बादल ओल 8। पहले मसला था 6 से मसला 7 की तरफ आ गया, अब मसला 8 की तरफ चला गया। ठीक है भाई? अच्छा, अब तीसरी मिसाल हम पढ़ते हैं जिसमें मसला और यानी आगे को बढ़ रहा है और मज़ीद आ रहा है इसमें। एक और तीसरी मिसाल यहाँ हम लिख लेते हैं। मिसाल यही है, शोहर, बहनें और माँ और अख खैफी। ठीक है भाई, समझ रहे हो? देखो शौहर को क्या मिलेगा? क्यों? औलाद मौजूद नहीं है। देखो क्या चीज़ें ये। अच्छा, बहनों को क्या मिलेगा? माँ को क्या मिलेगा? क्यों? इसलिए कि 2 बहनें मौजूद हैं। अख खैफी, इसको क्या मिलता है भाई? सुदुस मिलता है। क्यों? एक है। अब बताओ मसला कितने से बनेगा? 6 से बनेगा। पहली जमात का पहला फ़र्द दूसरी जमात के अफराद के साथ जमा है, मसला कितने से बनेगा? हमने मसला 6 से बनाया। 6 का निस्फ कितना बना? सुलुसान कितना बना? सुदुस कितना बना? सुदुस कितना बना? जमा करेंगे 1 और 1, 2 और 4, 6 और 3, समझ गए जी? अच्छा, 6 का ओल 7 भी आया, 6 का ओल 8 भी आया, 6 का ओल 9 भी आ गया। हमने कहा 6 का ओल 10 भी होगा। चौथी मिसाल, शौहर, बहनें, माँ, ठीक है भाई, और दो नहीं, चलो सही है। अखी खैफी कितने हो गए भाई? 2 हो गए, या उस खैफी साथ में मिला लो, मसला नहीं है, यानी 1 से बढ़ गए ये लोग। अब बताओ शौहर को कितना मिलेगा? निस्फ मिलेगा। माँ मौजूद नहीं है क्या? नहीं है माँ। हाँ, औलाद नहीं है, सही है। बहनें हैं तो कितना मिलेगा? सुलुसान। माँ को कितना मिलेगा? बहनें ज़्यादा हैं भाई, ये सब के साथ बहनें ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं। 2 2 2। अब समझ जाओ ना बात को, ठीक है भाई? अच्छा, और माँ को क्या मिलेगा? सुदुस। और अख खैफी 1 से ज़ायद हैं तो क्या मिलेगा इनको? हैं? वो देखो सुदुस बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? ये सुलुसान बोल रहा है, बताओ जल्दी से कैसे? फिर सुलुस। ठीक है, मसला कितने से बनेगा? निफ्स देखो पहले दर्जे का पहला फ़र्द दूसरे दर्जे के अफराद के साथ जमा हो रहा है, तो मसला कितने से बनेगा? हमने 6 से मसला बना। 6 का निस्फ कितना? सुलुसान कितना? सुदुस कितना? सुलुस कितना बनता है? 2। सही है। अब जमा करो, 2 और 1, 3 और 4, 7 और 3, बादल ओल। समझ गए? तो मैंने ये कहा बाज़ मरतबा ऐसा होगा कि आपने मसला जिस अदद से बनाया है
उस अदद से नीचे जब वरसा में उनको हिस्से देंगे और उनके हिस्सों के नीचे उनके जो बनता है अदद के एतबार से हिस्सा वो देने के बाद जब जमा करेंगे तो पता चलेगा कि मसला असल मसले से क्या हो गया भाई, बढ़ गया है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना, आपका मसला गलत नहीं है बल्कि मसला सही है। क्या होगा, असल में उस मसले के अंदर ओल हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा उसमें? अब ओल किन सूरतों में होता है? मैंने बताया 6 के अदद के अंदर ओल होता है। अब 6 के अदद के अंदर ओल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है? ये 7 से शुरू होता है 10 तक, 10 यानी उसमें शामिल है, उस तक ये ख़त्म होता है। 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है। हर एक की मिसाल हमने आपके सामने बयान कर दी। अब आपके लिए परेशान की कोई बात नहीं है, बल्कि आपका मसला बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। अच्छा, इसके तकसीम का तरीका यह होगा कि 6 को मतलब जितने हिस्से बनते हैं 6 को उतने हिस्सों में तकसीम करेंगे। 6 को जी, जो भी रकम अब यानी अब रकम हमने तकसीम करनी है, ये तो हमने एक विरासत के अंदर जो है ना मसला बनाने का तरीका हमने पढ़ लिया है। एक हमारे पास क्या आ गया भाई, ज़ाब्ता और क़ानून आ गया तकसीम करने का। ठीक है भाई, अब जितनी भी रकम आएगी जो छोड़ी है उस रकम को आपने 7 में तकसीम करना है। जितनी भी रकम आपके पास आएगी उस रकम को आपने 8 में तकसीम करना है। जितनी भी रकम आपके पास आएगी उसको 9 में तकसीम करनी है। अब जितनी भी रकम आएगी उसको 10 में आपने तकसीम करनी है। फिर हर एक को बराबर आ जाएगा, फिर टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है भाई, हाँ। अब ये हो गया 6 का ओल कहाँ तक हुआ, 10 तक। नंबर 2 दूसरा मसला है कि 12 का ओल 13, 15 और 17 यहाँ तक आएगा। मिसाल, यहाँ हम लिख देते हैं बीवी। ठीक है भाई, और यहाँ लिख देते हैं हम बहनें। सब्र करो।